टूनी अपने पति की पूजा करके डेली रोड किनारे चाय और बिस्किट की दुकान लगाया करती थी। एक दिन टूनी की पूरी चाय बिक जाती है। टूनी कहती है, चलो आज तो मेरी आमदनी हुई, वरना डेली मेरी चाय बच जाती थी। टूनी अपने चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए मार्केट से अदरक, चीनी और चाय पत्ती लाती है। अगली सुबह गांव के जमींदार अपने पैसे लेने टूनी के घर पे आते हैं। टूनी, अरे ओ टूनी, मेरे पैसे दो। टूनी कहती है, मालिक अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, कल जो आमदनी हुई थी उससे मैं सामान खरीद ली। जमींदार कहता है, फिर तुम्हारा पति मुझसे क्यों उधार लिया? जब उधार लौटाने की हिम्मत नहीं है, लेते वक्त ये भी नहीं सोचा कि उधार लौटाना पड़ता है। मैं आज तो जा रहा हूँ, मैं ठीक 1 महीने बाद आऊँगा अपने पैसे लेने, तुम पैसे का इंतजाम कर लेना। जमींदार चला जाता है और टूनी अपनी चाय की दुकान फिर से लगा देती है। कुछ देर बाद टूनी के पास एक चिड़िया आती है जिसका नाम शीला था। वह कहती है, बेटी, कई दिनों से मैं भूखी हूँ और अब तो भूख बर्दाश्त भी नहीं हो रही है। क्या तुम कुछ खाने के लिए दे सकती हो? हाँ आंटी, मैं जरूर दूंगी, लेकिन आंटी मेरे पास तो चाय और बिस्किट है। कोई बात नहीं बेटी, मैं वही खा लूंगी। टूनी चाय बनाने लगती है और कहती है, आंटी आप अकेले हो क्या? हाँ बेटी, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। तब तो आंटी आप मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं भी अकेली हूँ। दोनों चाय पीते हैं और घर चले जाते हैं। अगले दिन पूरे 1 महीने बीत चुके थे। जमींदार पैसे लेने आता है। टूनी, चलो मेरे पैसे निकालो। टूनी कहती है, मालिक मेरे पास तो अभी पूरे पैसे नहीं हुए हैं। तब तक शीला आंटी कहती हैं, अरे टूनी, कल जो पैसे तुम्हारे बिस्तर पे रखे थे वही दे दो। टूनी कहती है, आंटी वहाँ तो कोई पैसे मैं नहीं रखी हूँ। शीला आंटी कहती हैं, अरे टूनी जाकर देखो तो सही। टूनी कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ सच में पैसे रखे थे। वो पैसे लाकर जमींदार को दे देती है और शीला आंटी से कहती है, आप कौन हो और आपको कैसे पता कि वहाँ पे पैसे रखे हैं? तब तक शीला आंटी अपने रूप में आ जाती हैं। टूनी, मैं हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी जिसमें तुम पास हो गई और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी। ये लो जादुई चूल्हा, ध्यान रहे इसका गलत इस्तेमाल कभी मत करना। माँ आप हमारे घर में आ गई, मेरा घर धन्य हो गया। टूनी जादुई चूल्हे से अपने कारोबार को और आगे बढ़ाती है। तो प्यारे बच्चों, कहानी अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रेड वाले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके घंटी को दबाना ना भूलिएगा। टूनी चिड़िया अपने पिताजी के जाने के बाद अपनी माँ के साथ मिट्टी के घर में रहती थी और उसकी माँ प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी वो बड़ा पाव बेचकर घर चलाती थी और टूनी स्कूल जाया करती थी। एक दिन टूनी स्कूल से घर आते वक्त रास्ते में अपनी माँ को बड़ा पाव बेचते हुए देखती है, जो बहुत परेशान थी। शाम हो जाती है। टूनी और उसकी माँ खाना खाकर बैठे होते हैं। टूनी कहती है, माँ अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपको अकेले बहुत काम करना पड़ता है। आप दिन में बड़ा पाव बेचती है और आकर शाम को खाना बनाती है। अब से मैं भी आपके कामों में हाथ बटाऊंगी। नहीं बेटी, तुम स्कूल जाया करो, तुम्हें पढ़कर इस गरीबी का नामो निशान मिटाना है। अगले दिन टूनी स्कूल जाती है और जब स्कूल से घर वापस आती है तो उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसी के घर से आ रही थी। वो अंदर जाकर देखती है तो उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। टूनी अपनी माँ को देखकर रोने लगती है। कुछ देर बाद
टूनी अपनी माँ को दफनाने के लिए घर के आसपास के लोगों को बुलाती है, पर कोई भी नहीं आता है। टूनी कबूतर के पास जाती है और कहती है, अंकल, हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, कृपया आप उनको दफनाने में मेरी मदद करें। कबूतर कहता है, भला क्यों मैं तुम्हारी मदद करूं? और वैसे भी तुम्हारे पिता को संक्रमण बीमारी थी जो तुम्हारी माँ को भी है। कहीं मुझे हो गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है और टूनी अपनी माँ को खुद से दफनाती है। कुछ दिनों बाद कबूतर फिर से टूनी को मिलता है। तुम अभी इसी गांव में हो क्या और बीमारी फैलाना चाहती हो? तुम दोनों भाई बहन यहाँ से चले जाओ कहीं दूर। टूनी अपने भाई को लेकर गांव छोड़ देती है। 6 महीने बाद टूनी जगह जगह काम मांगने जाती है। टुनटुनी बहन, क्या आपके घर कोई काम है? कई दिनों से मैं और मेरा भाई भूखे हैं। टुनटुनी कहती है, नहीं, मेरे घर तो कोई काम नहीं है। टूनी अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है और बड़ा पाव बेचने लगती है और जो आमदनी होती थी उससे अपना और भाई का पेट भरती थी। एक दिन टूनी बड़ा पाव बेच रही थी, तभी स्कूल जाते वक्त रास्ते में उसकी मैडम को टूनी दिख जाती है और वो कहती हैं, अरे, ये तो टूनी है जो पूरे स्कूल में सबसे तेज थी। ये तो यहाँ बड़ा पाव बेच रही है। टूनी की मैडम टूनी के पास जाती हैं, कहती हैं, टूनी बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? टूनी अपनी सारी परेशानी अपनी मैडम को बताती है। मैडम जी कहती हैं, टूनी, अब तो मैं भी अकेली हूँ और मेरे पति जी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं चाहती हूँ तुम दोनों मेरे साथ रहो। मैं तुम दोनों को अपने बच्चों की तरह पालूंगी। ये बात मैं पहले ही बोलना चाहती थी, पर तुम मिली ही नहीं। टूनी और उसका भाई मैडम जी के साथ घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं और उनका एक परिवार बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और ये रेड वाले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके घंटी को दबाना ना भूलें। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वह दूसरे के घरों में काम किया करती थी और जो आमदनी होती थी वह अपनी बूढ़ी माँ की दवा और अपने ज़रूरत के सामान में खर्च करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया शिल्पा आंटी के घर काम कर रही थी। उसका ध्यान शीला आंटी के लिपस्टिक पर जाता है। वाह, शीला आंटी कितनी सुंदर हैं और इनकी लिपस्टिक तो कमाल की है। दूसरे दिन वो सभी के घरों का काम करके शीला आंटी के घर पर जल्दी पहुंच जाती है। वाह, आज तो शीला आंटी ने गजब की लिपस्टिक लगाई है। ये देखकर टूनी चिड़िया को रहा नहीं गया। वह पूछ लेती है, कहती है, शीला आंटी, हमें पैसे चाहिए क्योंकि माँ की दवा लेनी है। शीला आंटी कहती हैं, ठीक है टोनी, तुम जाते वक्त हमसे मिल लेना। शीला आंटी, और एक बात पूछूं? हाँ टोनी, बोलो। शीला आंटी, आप बहुत सुंदर दिखती है और आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छी है। कहाँ मिलती है ये? शीला आंटी कहती हैं, ये बहुत महंगी है टोनी, ये मॉल में मिलती है। दवाई लेकर घर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, शीला आंटी कितनी अच्छी अच्छी लिपस्टिक लगाती है, मुझे भी लगाना है, लेकिन माँ मेरे पास पैसे नहीं है। टूनी की माँ कहती है, बेटी, तुम्हारे पापा मुझे गिफ्ट में लिपस्टिक का बीज दिए थे, मैं उसे संभाल के रखी हूँ, तुम उसे खेत में बो देना, वो एक जादुई बीज है। टूनी चिड़िया ऐसा ही करती है। दूसरे दिन जब टूनी अपनी माँ के साथ खेत में जाती है तो बहुत सारे लिपस्टिक को देखकर चौंक जाती है। मामा, देखो खेत में कितनी
अच्छी लिपस्टिक हो गई है। हाँ टूनी बेटी। टूनी और उसकी माँ लिपस्टिक लेकर घर चली जाती हैं। अब टूनी डेली अलग अलग लिपस्टिक लगाकर काम करने जाने लगती है। शिल्पा आंटी कहती हैं, टूनी मैं कई दिन से देख रही हूँ, तुम बहुत महंगी महंगी लिपस्टिक लगाकर काम करने आती हो। लगता है मेरी चोरी हुई लिपस्टिक तुमने चुराई है। नहीं आंटी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। फिर इतनी महंगी लिपस्टिक कहाँ से लाई हो? टूनी कहती है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। टूनी और शीला आंटी लिपस्टिक के खेत में जाती हैं। शीला आंटी कहती हैं, टूनी ये तो बहुत महंगी महंगी लिपस्टिक है, ऐसा करो इनको मार्केट में बेचो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। टूनी ऐसा ही करने लगती है और वो अमीर हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आई लाइक करिए और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।